सुरेंद्र जी हैं बालाजी के लड़के। ये भी अपनी माँ की तरह आम आदमी पार्टी की सेवा में ही अंधे हो रहे थे। अब अंधे हो गए थे, देखते हैं इनकी आँख कितनी फूटी है और कितनी बाकी है। अभी कुछ दिखाई देता है सच्चाई या नहीं। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी साहब। तो ये इतने सारे कार्ड ले रहे हो, ये इतने सारे कागज़ ले रहे हो, इनका कोई मतलब है? इनका मतलब उस दिन निकलेगा जी जिस दिन हमारे किसी पुराने साथी को टिकट मिलेगी और हम लोग चुनाव में उनको जिता के लाएंगे। अब से पहले तो क्या होता रहा, अरविंद जी, उनके शीर्ष नेतृत्व और कुछ और लोग आते रहे जिनको हम बार बार जिताते रहे। हमने एमसीडी चुनाव भी कराए, हमने विधानसभा चुनाव भी कराए, हमने लोकसभा इलेक्शन भी फाइट कराए हैं, जिसमें कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन कराए का फ़ायदा क्या हुआ? सारे बिजनेसमैन, सारे बाणिए, सारे लालाजी बढ़ गए आपकी पार्टी में। गरीब आदमी की क्या कायदे? ये भी गरीब आदमी की पार्टी रह रही। देखिए जी, जिस समय चलता है इंसान तो उस समय बहुत सी उम्मीदें होती हैं, बहुत से होप होते हैं कि भाई हम आगे चल। गरीब आदमी की पार्टी रह रही है? गरीब की तो पार्टी नहीं है जी। अब उस समय हमने 10-10 रुपये डोनेशन लोगों से इकट्ठे किए थे, तब हमने इलेक्शन लड़ाए थे अपने कैंडिडेटों को। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में लोग आ रहे हैं अपनी जेबें भारी करके, मोटी चैन और मोटी अंगूठी पहन के, और वो टिकट लेके आ रहे हैं। एक करोड़ रुपए की टिकट की बोली लगना है जी बिल्कुल। अभी पीछे भी कुछ बातें आई थी सामने कि जो भी टिकटें मिली हैं लोगों को, कैंडिडेटों को, जो पैराशूट कैंडिडेट आए हैं, वो सभी अपने धनबल के और बाहुबल के ऊपर टिकट लेके आए। और वे सारे बीजेपी और कांग्रेस या किसी अनदर पार्टी? हाँ, किसी ना किसी पार्टी से वो जुड़े रहे थे, पद पे भी रहे थे, और वो पार्टी को छोड़ के आए हैं और हमारी पार्टी में शामिल होकर और टिकट भी लेके आए हैं। मैं एज ए कार्यकर्ता आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बीजेपी और कांग्रेस या किसी और पार्टी के नेताओं की ही चापलूसी या सेवा करनी है तो आम आदमी पार्टी में रह के क्यों कर रहे हो? उन पार्टियों में चले जाओ, क्योंकि नेता तो वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस के हो गए और वहाँ तो है ही। देखिए, जिस समय अन्ना जी ने आंदोलन किया तो उस समय पार्टी खड़ी हुई थी हमारी। अरविंद जी ने डिसाइड किया था कि भाई हम पार्टी बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, और जो भी हमारे नियम कानून जिस पे हम स्वराज के लिए लड़ रहे थे वो चीज़ लेके आएंगे लोकपाल। तो हम लोग तब से जुड़े हुए हैं। तो उस समय पहली बार हम लोग पार्टी से जुड़े थे और हमने ये डिसाइड किया था, निश्चय लिया था, दृढ़ निश्चय लिया था कि जब तक रहेंगे इस पार्टी में रहेंगे, अन्यथा किसी पार्टी में हम कभी शामिल नहीं होंगे। अब रहने का कोई मतलब बनता है इस पार्टी में, क्योंकि खुल के बेईमानी सामने आ रही है। अब रहने का जी मतलब ये है कि अगर जो हो गया वो हो गया, अगर आगे भी अगर सही तरीके से हम लोग चलते हैं, हमारी पार्टी चलती है, हमारे मुख्यमंत्री साहब चलते हैं, और वो निष्पक्ष रूप से ना धनबल देखे, ना बाहुबल देखे, ना किसी पार्टी की और पार्टी से आए हुए कैंडिडेटों को देखे, बस वो अपने कार्यकर्ताओं पे निगाह रखें और ईमानदार और अपने कार्यकर्ता को टिकट दें जो यहाँ से सीट निकाल के उनको दे, और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में भी। अगर आप जैसे कार्यकर्ता दरी बिछाने के अलावा अगर कोई दूसरा काम करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, जैसे संजीव शर्मा ने उठाई, आपकी माता जी ने उठाई कि भाई टिकट मिलने चाहिए ईमानदारी से, तो आपकी ही पार्टी के और जो हैं वो आप पे चढ़ के शुरू हो जाते हैं, वो लगाते हैं आरोप कि आप तो बीजेपी के हो चुके हो। तो कौन सा हक ले रहे हो उस पार्टी से? ईमानदारी बची है कहीं पर पार्टी में? तो जी देखो, अब वही कह सकते हैं कि ईमानदारी का एक टैग है, और इस ईमानदारी से लड़ने के लिए बहुत सारे नेता भी पहले आए जो कि इस ईमानदारी के सामने नहीं टिक पाए कहीं पर भी। अभी भी वो टैग कहीं ना कहीं बाकी है ईमानदारी का, और कुछ लोग आते हैं जो धनबल और ये बाहुबल दिखा के कुछ इधर से उधर कर देते हैं। बाकी अरविंद जैसा ईमानदार तो कोई है नहीं, अभी भी यही मानते हैं हम लोग। अरे बाबू जी, आपकी माता जी तो खुद आरोप लगा रही है और आप समर्थन कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समर्थन नहीं है जी, ये एक विश्वास है। विश्वास इसलिए है ये कि जो हमारे मुख्य नेता हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उनके नीचे इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, जो चापलूसों की टीम, वो हेरा फेरी कर रही है। आप ये कहना चाहते हो जो टिकटों की दलाली है वो नीचे चलती है? जी जी, वो अरविंद जी तक जो 100% बातें हैं वो नहीं पहुंच पाती, वो कहीं ना कहीं बातें कर जाती हैं, और वो जो नीचे दलाल घूमते हैं, चापलूस घूमते हैं, जो टिकटॉक के दलाल, वो अपने दाल रोटी उससे चलाते हैं। अच्छा, अभी बात होगी राजनीति की, अब मैं बात करूँगा जनता की, क्योंकि जनता के बारे में भी आपका कुछ ना कुछ तो फर्ज बनेगा आपकी पार्टी का। जनता को पूछ के ही आप आए हो, आपके नेताजी तो कहते हैं कि हम जनता से पूछ के ही करते हैं सब कुछ। तो ये जो टिकटॉक की खरीद चल रही है आपकी पार्टी में, और आपकी पार्टी खुद विरोध कर रही है इसकी, ये कार्यकर्ता कर रहे हैं आपके, तो इस लड़ाई से जनता का क्या फ़ायदा हुआ है? जनता का तो नुकसान ही हो रहा है। जनता ने एक ईमानदारी से आपको टिकट दी थी, आपको वोट दी थी और आपकी पार्टी को लेके आई, लेकिन अब जनता के साथ धोखेबाजी नहीं। देखिए जी, आगे उम्मीद ये करते हैं कि पहले भी जनता का कभी नुकसान नहीं हुआ जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। बिजली फ्री, पानी फ्री और बहुत सारी सुविधाएं हमारी, ट्रांसपोर्ट फ्री। रेवड़ी नहीं कह सकते जी, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली सब्सिडी योजना चलाई है, जिसमें कोई भी, जितने भी हमारे साथी हैं दिल्ली के लोग, वो सब्सिडी लेना चाहे तो ले सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। वो पता है हमको क्या करोगे आप घुमा फिरा के उसको भी खत्म कर दोगे। देखिए जी, ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी ने सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी घुमा फिरा के, आप बिजली की करो।
देखिए जी, मोदी जी ने तो आह्वान किया था कि भाई जो सब्सिडी सरेंडर करना चाहता है वो सरेंडर कर दें, उनका सीधा सीधा ये कहना था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा भैया जिसको चाहिए वो यस करो, जिसको नहीं चाहिए वो नो करो, मतलब आपकी मर्जी है, या तो सरेंडर कर दो सब्सिडी या फिर आप ले लो। तो मुझे लगता है कि 95.5% दिल्ली की जनता सब्सिडी चाहिए और वो लेके रहेगी। और ये कोई रेवड़ी कल्चर नहीं है, आपका इंटरव्यू हमेशा इस पे रहेगा सोशल मीडिया पे, आप कभी भी उठा के इसको देख लीजिएगा। 95.5% दिल्ली की जनता अभी भी सब्सिडी चाहती है। ये बताइए मेरे को कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है, इसके लगातार नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जा रहे हैं और आप पे खुद ही आरोप लग रहा है। मंडका विधानसभा में बैठे हो आप, यहीं पे कार्य करते हो, यहीं के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट बिक रही है। पिछली बार भी बिकी थी और अब की बार भी सौदेबाजी चल रही है। तो ईमानदारी है कहाँ पे पार्टी में? आप ईमानदारी की बात देखिए जी, टिकटें कुछ सुनने में हमारे ये आया था कि भाई बिकी है। कहाँ से निकाल के लेके आओगे ईमानदारी? ईमानदारी तो जी देखिए इंसान के मन में होती है, इंसान के अंदर होती है। अगर किसी को लालच है, मुझे कोई लालच है, तो मैं ईमानदारी को एक साइड रख दूंगा और अपना लालच पूरा करूंगा। अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मेरे सामने लालच लेके आओ, मैं उस लालच को साइड में रख दूंगा और अपनी ईमानदारी पे। अच्छा, आप भी मतलब केजरीवाल पे भरोसा आपको? देखिए अरविंद जी पे तो पहले भी भरोसा था और अब भी भरोसा है, लेकिन ये नीचे के और टिकट बेच देंगे तब भी भरोसा रहेगा? नहीं। देखिए हमारे पुराने कार्यकर्ता साथी को अगर टिकट मिलती है तो हम आम आदमी पार्टी का पूरा तन मन से, पूरा धन से सपोर्ट करेंगे। हमने पहले भी अपना फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। अगर नहीं मिली तो? अगर नहीं मिली तो हमारे जो भी टिकटार्थी हैं साथी, पुराने कार्यकर्ता, वो निर्दलीय फार्म भरेंगे, निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे और हम उनका सपोर्ट करेंगे और आम आदमी पार्टी का जोरदार विरोध करेंगे। सुरेंद्र जी ने 10-5 मिनट के इंटरव्यू में शुरू में कुछ नहीं बोला, आखिर में मतलब की बात की है कि अगर टिकट बिकेंगी आम आदमी पार्टी, जिसका कि हमको पूरा भरोसा है कि भाई बिकेंगी, वो बिकेंगी। मोटी खाल के नेता होते हैं, ऐसे नहीं मानते छोटे मोटे विरोधों से इनका कुछ नहीं होता। और टिकट बिकेंगी तो सुरेंद्र जी आम आदमी पार्टी के लिए नहीं काम करेंगे, वो इनके विरोध में हो जाएंगे और अपने भी जो साथी कार्यकर्ताओं को उनको भी हटा लेंगे वहाँ से। देखते हैं सुरेंद्र जी अपनी बात पर कब तक रुकते हैं। नमस्कार दोस्तों।